गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग। पवन, अभय, प्रियंका, राहुल, किचुकू, ये क्या नाम भैया? कोचिकू, कोचिकू, पुचिपू, आयुष, अभय, शिवांश, शिवेंद्र, सिमरन, गौरव, सत्यम, शशांक, सौरभ, अरे क्या एस नाम वाले चले आ रहे हैं सारे। योगेश, शिवांगी, श्रीराम, अभिषेक, रीमा, अतुल, विवेक, अभय, विशाखा, पवन, अमित, अतुल, संदीप, देव, सोनम, रंजीत, सुहानी, रोहित, अभिषेक, आयुष, अनुपम, कामरान, संतोष, उज्जवल, उजाला, नीतीश, संदीप, शिवराज, राज, ऋषि, गिरिराज, रंजीत, संध्या, शिवांश, शोभित, समरप्रीत, अमर, राजपूत, राज, संतोष, बिद्दू, धीरेन्द्र। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास है। तो भाई स्वागत है आप सभी का रीजनिंग के इस स्पेशल धमाकेदार बैच में, जहां पर पढ़ रहे हैं कई 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 हजारों लाखों बच्चे हैं। ठीक है जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम लोगों ने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था, डेट वॉज डाइस, पासा, है ना। हमने स्टार्ट किया था कल पासा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, वैसे तो हम पूरी रीजनिंग ही बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कराते हैं। हम जो भी पढ़ते जाएंगे रीजनिंग में, वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग अपने आप बनता चला जाएगा। तो कल हम लोगों ने डाइस यानी कि पासा शुरू किया था। एक बार कल की क्लास पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, तब आज की क्लास को पढ़ने में और असली मजा आने वाला है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डाइस को देखते हैं तो एट ए टाइम हमें कितनी सरफेस दिखाई देती हैं? 3 सरफेस दिखाई देती हैं। और बाकी की 3 सरफेस कहां है? गायब है। भाई 3 ही सरफेस दिखाई दे रही है और 3 सरफेस गायब है। ठीक है, और जो गायब है उन्हीं के बारे में हमें पता लगाना है। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन जब बनेगा एग्जाम में, तो टोटल 5 केसेस बनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और इन पांचों में से कोई एक केस हमारे एग्जाम में आ सकता है, या तो 1 फिगर क्वेश्चन, 2 फिगर क्वेश्चन, मोर देन 2 फिगर, ओपन डाइस या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। इन पांचों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कल सबसे पहले हमने 1 फिगर क्वेश्चन को स्टार्ट किया था पढ़ना। और जब हमने 1 फिगर क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, तो हमें क्या पता चला था कि हम किसी भी सरफेस को डेफिनेट नहीं कर सकते। हम ये बता ही नहीं सकते कि 1 के अपोजिट क्या है। तो ये जो 1 फिगर क्वेश्चन है, इसके जो आंसर्स हैं वो पॉसिबिलिटीज में चले जाते हैं। और ये आंसर किस पे डिपेंड करेंगे? एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगे। एग्जाम में जिस तरीके से विकल्प दिए जाएंगे, हमें क्या करना होगा? हमें एक बेस्ट ऑप्शन छांटना होगा। मतलब सर्वोत्तम विकल्प हमें छांटना पड़ेगा कि दिए गए 4 ऑप्शन में, है ना, दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस हमने दिए थे, और मैं उम्मीद करता हूं ये सारे केसेस हमने बहुत अच्छे से समझे थे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझे थे। फिर हमने जाना था कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत 1, 2, 6 में से कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको दिए, फिर बताया कि बताओ इनमें से बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, वो भी चूज करना हमने सीखा। ठीक है, हाँ जी। फिर एक ये वाला भी क्वेश्चन हमने किया, इफ ए इज एट टॉप देन व्हाट विल बी एट टॉप बॉटम, ये भी 1 फिगर क्वेश्चन है। फिर हमने सॉल्व किया व्हेन ओनली 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन, जब एक ही पासे की ना 2 स्थितियां दी जाती हैं। तो 2 स्थितियों वाले में भी ना, 2 फिगर वाले में भी ना 3 क्वेश्चन बनते हैं। 2 फिगर में भी 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, कल पहला क्वेश्चन when there is no common, दूसरा क्वेश्चन when there is 1 common, तीसरा क्वेश्चन when there is 2 common। तो सबसे पहले कल हमने स्टार्ट किया था, तब 2 फिगर में एक भी सतह हमारी सामान्य ना हो, when there is no common। सबसे पहले हमने नो कॉमन। अच्छा, नो कॉमन में भी हमने क्या सीखा था? नो कॉमन को भी हम उसी मेथड से सॉल्व करते हैं जैसे हम 1 फिगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल 1 फिगर क्वेश्चन की तरह। अब आप लोग बेटा नोट डाउन करो, है ना। केस सेकंड हम लोग पढ़ ही रहे हैं। केस सेकंड हमारा क्या है बताओ? केस सेकंड क्या है सर? केस सेकंड है 2 फिगर क्वेश्चन। तो 2 फिगर क्वेश्चन हम कर ही रहे हैं। 2 फिगर क्वेश्चन में कल हमने नो कॉमन वाले क्वेश्चन किए थे। कल हमने कौन से क्वेश्चन किए थे? नो कॉमन वाले क्वेश्चन। ठीक है, आज हम करेंगे व्हेन देयर इज ओनली 1 कॉमन। व्हेन देयर इज ओनली 1 कॉमन, जब एक ही पासे की 2 अलग अलग सतह दी जाएंगी। ठीक है, जब एक ही पासे की 2 अलग अलग सतह दी जाएंगी, 2 अलग अलग स्थितियां दी जाएंगी, और दोनों स्थितियों में एग्जैक्टली एक सतह हमारी सामान्य होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन करो, बनाओ बेटा। एक ही पासे की
दो अलग अलग स्थितियां, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां बनाओ। देर आर टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। पहली बार जब आपने डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिए नंबर 1, 3, 5, और जब इसी पासे को आप दोबारा देख रहे हो, इसी पासे को जब आप दोबारा देख रहे हो तो आपको दिखाई दिया बेटा 4, 6, 2। इसी पासे को जब आपने दोबारा देखा तो आपको दिखाई दिया 4, 6, 2। सॉरी 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 4, 6, 2 नहीं, 3, 6, 2। 4, 6, 2 नहीं, 3, 6, 2। जब इसी पासे को आपने दोबारा देखा तो आपको दिखाई दिया 3, 6, 2। ठीक है, अब आपको बताना है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। 6 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। 6 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। 6 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। बना लो एक ही डाइस की दो अलग अलग फिगर। इस बार दोनों फिगर में बेटा एग्जैक्टली कितनी सतह सामान्य है, कितनी सरफेस है जो कि कॉमन है, कितनी सरफेस कॉमन है सर? इस बार एक सरफेस कॉमन है। इस बार एक सरफेस कॉमन है, तो इस डाइस को सॉल्व करने में जो ट्रिक हमें यूज करनी है वो यूज करनी है वन कॉमन ट्रिक। अच्छा, कल हमने कौन सी ट्रिक सीखी थी? कल हमने नो कॉमन ट्रिक सीखी थी। आज हम सीखेंगे बेटा वन कॉमन ट्रिक। आज कौन सी ट्रिक सीखेंगे? वन कॉमन। वन कॉमन ट्रिक क्या कहती है, जरा ध्यान से सुनना। वन कॉमन ट्रिक के हिसाब से हमें क्या करना है, जो भी कॉमन सरफेस है उसको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लेंगे, लाइक दिस। लिख लिया, चाहे कॉमन सरफेस कहीं पर हो, इट डजंट मैटर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कॉमन सरफेस आमने सामने होनी चाहिए, ये कहीं पर भी हो सकती है। तो जो भी कॉमन सरफेस है इसको ऊपर नीचे लिख लेंगे हम। ठीक है, फिर हमें करना क्या है, कॉमन से ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। तो जैसे 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे तो क्या आएगा, 3, 5, 1। 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे क्या आएगा, 3, 5, 1। और जो काम तुमने पहले फिगर में किया एग्जैक्टली वही सेकेंड फिगर में करो। कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, 3, 6, 2। कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, 3, 6, 2। तो जो काम तुमने पहली फिगर में किया 3, 5, 1, वही दूसरी फिगर में करो, 3, 6, 2। ठीक है, हाँ जी। और ये जो नंबर से एक दूसरे के ऊपर नीचे है ना, ये जो नंबर से एक दूसरे के ऊपर नीचे है, यही डाइस में एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। यही डाइस में एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। तो इस पासे में बेटा 1 के विपरीत क्या होगा, 2, 2 के विपरीत होगा 1, 5 के विपरीत क्या होगा 6, 6 के विपरीत होगा 5, और 3 के विपरीत क्या होगा 4, 4 के विपरीत होगा 3। अच्छा, 3 के विपरीत 4 क्यों होगा सर? क्योंकि इस पासे में 1 से लेकर 6 अलग अलग संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बाबू जब 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत हो गए, 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो ये जो 3 बचा ये किसके विपरीत होगा सर? 3 के विपरीत 3 तो नहीं होगा, तो कौन सा नंबर रह गया 1 से लेकर 6 तक? 4। तो 3 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा। अब एक बच्चा कह रहा है सर मैं एंटी क्लॉक घूमना चाहूंगा, मुझे एंटी क्लॉक घुमाओ। मैं नहीं घूमता क्लॉकवाइज, मैं नहीं घूमता घड़ी की दिशा में। देखो दो डायरेक्शन होती है, एक तो इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, जैसे हमारी घड़ी घूमती है टिक 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 टिक। एक होती है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू क्लॉक, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। इसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त। इस डायरेक्शन को क्या नाम देते हैं हम? दक्षिणावर्त। और इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं वामावर्त। इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहते हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, देखो करना क्या है, दोनों जो कॉमन सरफेस है उनको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखना। अगर आप एंटी क्लॉक घूमना चाहते हो तो पहली फिगर में आप एंटी क्लॉक घूमो बेटा। कॉमन से एंटी क्लॉक घूमो, 3 से एंटी क्लॉक घूमोगे तो 3, 1, 5, 3, 1, 5। और जो काम तुमने पहले फिगर में किया है ना, जो काम तुमने पहले फिगर में किया वही दूसरे फिगर में करो। कॉमन से एंटी क्लॉक घूम जाओ, कॉमन से एंटी क्लॉक घूम जाओ, 3 से एंटी क्लॉक घूम जाओ, 3, 2, 6। 3 से एंटी क्लॉक घूम जाओ, 3, 2, 6। ठीक है जी,
हाँ जी, क्या करना है, कॉमन सरफेस को ऊपर नीचे लिखना है, ऊपर नीचे लिखना है। कॉमन से एंटी क्लॉकवाइज 3 1 5 3 1 5। अगर आप पहले फिगर में एंटी क्लॉक घूमे हो तो आप दूसरे फिगर में भी एंटी क्लॉक ही घूमो, 3 2 6 3 2 6। और ये जो नंबर से एक दूसरे के ऊपर नीचे है, इस डाइस में यही एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है ना। तो सर इस पासे में 6 के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत 6 है, 1 के विपरीत 2 है, 2 के विपरीत 1 है, और 3 के विपरीत 4 है। एक बच्चा कह रहा है सर दिस इज द स्टैंडर्डाइज, ये तो मानक पासा है। बाबू ये मानक पासा नहीं है। बताओ कहाँ है मानक पासा? सिर्फ 3 के विपरीत 4 होने से मानक पासा नहीं बनेगा। मानक पासा बनने के लिए 1 के विपरीत 6 भी होना चाहिए, और 6 के विपरीत 1 भी होना चाहिए, 5 के विपरीत 2 होना चाहिए। मानक पासा तब बनता जब 3 के विपरीत 4 होता, 1 के विपरीत 6 होता और 2 के विपरीत 5 होता। लेकिन ऐसा तो नहीं है, सिर्फ 3 के विपरीत 4 होने से ये कंफर्म मानक पासा नहीं बोला जाएगा। ठीक है, ये जनरल डाइस है, ये एक साधारण पासा है। कल मैंने आपको बताया था मानक पासा वो पासे होते हैं जिसमें हर दो विपरीत सतहों का योग 7 हो, हर दो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पेयर का योग 7 है, हर पेयर का योग 7 होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अ जनरल डाइस, यह एक साधारण पासा है। तो हम वन कॉमन ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, वन कॉमन ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है। कॉमन सरफेस को ऊपर नीचे लिखो, कॉमन से क्लॉकवाइज 351 351 362 362, और ये जो नंबर एक दूसरे को ऊपर नीचे डाइस में यही एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। चाहे आप दोनों कॉमन से क्लॉकवाइज घूमो, चाहे आप कॉमन से एंटी क्लॉकवाइज घूमो, आपकी खुद की मर्जी है ना। हाँ जी, तो अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हो। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। बताओ 6 के विपरीत कौन सी संख्या है? सर 6 के विपरीत क्या है? सर 6 के विपरीत 5 है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को नोट डाउन करो। अगेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने है। बना लो बेटा, ये जो दो फिगर है ना बेटा, ये एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां हैं, है ना। हम एक ही पासे को दो अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, एक ही पासे को दो अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, है ना। हाँ जी, जैसे पहली बार जब आपने पासा देखा, तो चलो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराता हूं। ध्यान से देखो, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? पी, है ना, पी लिख दिया मैंने। ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको? ऊपर दिखाई दे रहा ओ, मैंने ओ लिख दिया। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है? राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है क्यू, मैंने क्यू लिख दिया। मैंने क्यू लिख दिया, पी ओ और क्यू। ठीक है जी। अब मैं एक और पोजीशन बनाता हूं, इसकी एक और पोजीशन बनाता हूं। हाँ जी, एक और पोजीशन है ये वाली। अब ये बताओ सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है? सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर सामने मुझे दिखाई दे रहा है आर। आर उल्टा दिखाई दे रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने क्या है? सामने आर है, सामने आर है। अच्छा, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर, सर ऊपर दिखाई दे रहा है मुझे लेटर एम, ऊपर लेटर एम दिखाई दे रहा है। अच्छा, राइट हैंड साइड पे क्या दिखाई दे रहा है? सर राइट हैंड साइड पे मुझे दिखाई दे रहा है क्यू। क्यू उल्टा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये आर हो गया, ये एम हो गया, ये क्यू हो गया। अब आप इस डाइस को सॉल्व करो और ये बताओ, इस डाइस को सॉल्व करके, इफ एन इज एट बॉटम, if n is at bottom, if n is at bottom, then what will be at top? If n is at bottom, then what will be at top? Then what will be at top? Then what will be at top? यदि 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 n निचली सतह पर है, यदि n निचली सतह पर है, यदि n निचली सतह पर है, तब ऊपरी सतह पर क्या है? तब ऊपरी सतह पर क्या है? देखो, हमने अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है ना रीजनिंग में, वो विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ा है, विदाउट पेन एंड पेपर। हमें लगभग 1 महीना होने को आ गया, है ना। ये बैच जो स्टार्ट हुआ था, ये मार्च में शुरू हुआ था, मार्च के लास्ट में शुरू हुआ था, है ना। हाँ जी, 20-22 मार्च से इस बैच की क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो लगभग 1 हफ्ते बाद 1 महीना हो जाएगा।
ठीक है, तो एक महीने में जितनी भी रीजनिंग हमने पढ़ी है वो विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ी है, और आगे भी हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। 2-4 चैप्टर है या थोड़े बहुत पेन की हमें जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, तो क्वेश्चन है कि यदि एन निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा। तो ये बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी ट्रिक लगाओगे, नो कॉमन या वन कॉमन। हमें अभी तक दो ही ट्रिक पता है, नो कॉमन और वन कॉमन। सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं वन कॉमन ट्रिक लगाऊंगा। वन कॉमन ट्रिक किस पे लगाऊंगा? अच्छा, ये क्यू मैंने गलत बना दिया ना। हाँ जी, वन कॉमन ट्रिक मैं किस पे लगाऊंगा? सर वन कॉमन ट्रिक लगाऊंगा मैं लेटर क्यू पर, है ना। वन कॉमन ट्रिक लगाऊंगा लेटर क्यू पर। जो लेटर क्यू कॉमन है मेरा उसको ऊपर नीचे लिखा, और बेटा क्यू से क्लॉकवाइज क्यू पी ओ, क्यू से क्लॉकवाइज क्यू पी ओ, क्यू से क्लॉकवाइज क्यू आर एम, क्यू से क्लॉकवाइज क्यू आर एम। तो हमें ये पता चल गया सर डेफिनेटली एम और ओ एक दूसरे के अपोजिट लेटर होंगे 100%। सर पी और आर एक दूसरे के अपोजिट लेटर होंगे 100%। सर क्यू के अपोजिट क्या होगा? लेटर क्यू के अपोजिट वो लेटर होगा जो कि आपको दिख नहीं रहा। तो देखो वो जो लेटर है ना, वो लेटर ये है एन। क्वेश्चन में बताया गया है कि एन है नया लेटर, तो ये जो एन नया लेटर है ये होगा क्यू के अपोजिट, है ना। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ एन इज एट बॉटम देन व्हाट विल बी एट टॉप। यदि एन निचली सतह पर है, देखो यदि जो एन है ये एन आप देख पा रहे हो, लेटर एन, अगर ये एन निचली सतह पर है, अगर ये एन निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा। देखना ऊपरी सतह पे क्या है, तो सीधी सी बात है जो एन लेटर के अपोजिट है वही तो सबसे ऊपर जाएगा, और लेटर एन के अपोजिट क्या है, लेटर क्यू। तो एन किसके अपोजिट है, क्यू के। तो अगर एन नीचे तो ऊपर क्या जाएगा, क्यू जाएगा, सीधी सी बात है। तो क्यू इज द राइट आंसर, क्यू इज द राइट आंसर। और आप देखो बाकी के आंसर्स भी ना जस्टिफाई कर लो, जैसे कि लेटर पी है, बताना पी के अपोजिट क्या आया है। सर पी के अपोजिट आर आया है, जरा देखना क्या वास्तव में पी के अपोजिट आ रहा है। ये पी है, पी के पीछे क्या है, सर पी के पीछे आर है। अच्छा ओ के अपोजिट क्या आया, ओ के अपोजिट एम आया, जरा चेक करो क्या वास्तव में ओ के अपोजिट एम है, ये लेटर ओ है। जरा चेक करना ओ के पीछे क्या है। सर हाँ सर ओ के पीछे एम है। तो वन कॉमन ट्रिक से हमें सारे आंसर डेफिनेट पता चल जाते हैं, सारे, है ना। जी हाँ, तो ये वन कॉमन ट्रिक का ये फायदा है। अच्छा नो कॉमन ट्रिक से सारे आंसर नहीं पता चल पा रहे थे, लेकिन वन कॉमन ट्रिक से पता चल पा रहे हैं। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ। फिर से एक ही डाइस की, हाँ जी, रीजनिंग कैसे पढ़ें। बेटा मेरा पहला लेक्चर देखो इस बैच में, और पहले लेक्चर में मैंने सब कुछ बताया रीजनिंग को कैसे पढ़ना है। अब तो आप बहुत पुराने हो गए और ये बातें मत करो इतने पुराने होने के बाद। रीजनिंग कैसे पढ़ें, क्यों भाई। चलिए सर मैं सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने के लिए वीओडी क्लासेस कर रहा हूं, क्या लाइव और वीओडी में कोई डिफरेंस है? नहीं, आप वीओडी से भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। सर आज तक इन क्वेश्चंस में बहुत घुमाया, आज तक इन क्वेश्चंस ने बहुत घुमाया, लेकिन आज दिमाग की नसें खुल गई। अच्छा आज आप समझ गए ना इन क्वेश्चंस को, प्रैक्टिकली समझ लो ना, क्योंकि ये सब चीज थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। हम प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं चीजों का, ऐसा नहीं है कि हम रट्टा लगा ले और काम हो जाएगा, हम चीजों को प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, है ना। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। पहली बार पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया डॉलर, हैज, ट्राइंगल। दोबारा आपने इसी पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया हैज, कॉपीराइट और परसेंटेज, हैज, कॉपीराइट और परसेंटेज। आपसे पूछा है, आपसे पूछा है व्हाट इज अपोजिट टू, व्हाट इज अपोजिट टू, व्हाट इज अपोजिट टू, व्हाट इज अपोजिट टू एट द रेट। एट द रेट के विपरीत सतह क्या है?
एट द रेट के विपरीत सतह क्या है, एट द रेट के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, एट द रेट के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। एंड देयर आर सम ऑप्शंस, आपसे पूछा है एट द रेट के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। डॉलर हैज कॉपीराइट, डॉलर हैज कॉपीराइट परसेंटेज, डॉलर हैज कॉपीराइट परसेंटेज। बताओ एट द रेट की विपरीत सतह क्या होगी। बैंकिंग एग्जाम में बेटा डाइस नहीं है। पहली बात तो आप बेटा सिलेबस को देखो, मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया है कि बैंकिंग का सिलेबस क्या है। बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी ट्रिक लगाओगे। सर वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे, हैज को ऊपर नीचे लिखेंगे। सर वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे, हैज और हैज को ऊपर नीचे लिखेंगे। देन हैज से क्लॉकवाइज, हैज ट्राइंगल डॉलर। सर हैज ट्राइंगल डॉलर, जो काम पहले फिगर में किया वही दूसरे फिगर में, हैज से क्लॉकवाइज घूमेंगे। सर हैज कॉपीराइट परसेंटेज, हैज कॉपीराइट और परसेंटेज। तो हमें पता चल गया जो सिंबल एक दूसरे को ऊपर नीचे हैं यही एक दूसरे के अपोजिट सिंबल है। तो इस डाइस में डॉलर और परसेंटेज एक दूसरे के अपोजिट होंगे और ट्राइंगल और कॉपीराइट एक दूसरे के अपोजिट होंगे। लेकिन ये जो लेटर हैज है ये किसके अपोजिट होगा। सर ये एक नए सिंबल के अपोजिट होगा, जो सिंबल यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, जो सिंबल यहाँ पे दिख नहीं रहा ये हैज उसके अपोजिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा सिंबल नहीं दिख रहा। सर एट द रेट के बारे में पूछा है तो एट द रेट ही होगा सर नया सिंबल। तो भैया एट द रेट के विपरीत क्या है, एट द रेट के विपरीत हैज है, क्योंकि डॉलर और परसेंटेज अपोजिट है और ट्राइंगल और कॉपीराइट अपोजिट है। तो एक ही था, समझ रहे हो। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इस बार बेटा एक ही डाइस की दो अलग अलग पोजीशन आपके सामने होंगी और चार ऑप्शन नोट डाउन करना और चारों ऑप्शन में चार फिगर बना लेना। मतलब चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में चार फिगर बनाना डाइस की। आपको ये बताना है एक ही डाइस की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं और इसी डाइस की अगर आप थर्ड पोजीशन देखना चाहते हैं, तीसरी स्थिति देखना चाहते हैं, तो वो इन दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सी है। मतलब इन दिए गए चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो आपके इसी डाइस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन फिगर में दिया है। तो क्वेश्चन फिगर में जो दिया है वो है 1 2 3 2 6 4। ठीक है, ये पासा क्वेश्चन फिगर में दिया हुआ है 1 2 3 2 6 4। तो 3 6 3 6 5 3 6 5 और 1 3 4 1 3 4 और 2 3 5 और 2 3 5 और 5 4 6 है ना। एक ही डाइस की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने है और चार फिगर है। बताओ इन चारों में से ऐसा कौन सा फिगर है जो हमारे डाइस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि क्वेश्चन फिगर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डाइस की तीसरी स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर से डाइस की दो अलग अलग स्थितियां बनाओ और चार डिफरेंट ऑप्शन बनाओ, चार अलग अलग ऑप्शन बनाओ। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, है ना। पहली बार जब आपने डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिए लेटर्स ए बी एफ। आपको क्या लेटर्स दिखाई दिए, ए बी एफ। दोबारा से जब आपने देखा तो आपको दिखाई दिए ई ए डी, ई ए डी। ठीक है, और पहली फिगर को देख रहे हो तो ए सी ई, पहली फिगर को देख रहे हो तो ए सी ई, दोबारा देख रहे हो तो बी डी एफ, दोबारा देख रहे हो तो बी डी एफ, तीसरी बार देख रहे हो तो सी एफ बी, सी एफ बी, और चौथी बार देख रहे हो, हाँ जी, चौथी बार देख रहे हो तो डी ई एफ। मतलब इन चारों में से कौन सी सही फिगर है डाइस की, ये बताओ। इन चारों में से ऐसा कौन सा फिगर है जो हमारे क्वेश्चन फिगर को ही रिप्रेजेंट करेगा। मतलब डाइस को दो बार देखा ऐसे दिखा, इसी डाइस को अगर मैं तीसरी बार देखूं तो वो इन चारों में से कौन सा हो सकता है।
है ना। 3 फिगर गलत है, सिर्फ एक ही सही है, उस सही फिगर को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन देखो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, पहले आप डाइस को सॉल्व करो, पहले आप डाइस को सॉल्व करो। डाइस को सॉल्व करने का क्या मतलब है बेटा? सर डाइस को सॉल्व करने का मतलब है अपोजिट सरफेसेस के बारे में पता लगाना। डाइस को सॉल्व करने का क्या मतलब है? अपोजिट सरफेसेस के बारे में पता लगाना, विपरीत सतहों के बारे में पता लगाना। ठीक है, कंसेप्ट को बेटा ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं अगर आप एज इट इज क्वेश्चन भी लिखोगे ना तो आपको सारी ट्रिक्स कंसेप्ट अपने आप याद आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कराने का तरीका ही वही होता है हमारा, जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको हम लिखाई देते हैं। हाँ चलिए, तो अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखें और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये बताओ इस डाइस को मैं किस मेथड से सॉल्व करूं, नो कॉमन या वन कॉमन? सर इसको हम वन कॉमन मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिख देंगे, हमने लिख दिया ऊपर नीचे। फिर क्या करना है मुझे? सर कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, 2 3 1, कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है 2 3 1, हम घूम गए 2 3 1। कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है 2 6 4, हम घूम गए 2 6 4। तो हमें करना कुछ नहीं है, जो भी कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिखना है और कॉमन से क्लॉकवाइज 2 3 1 2 3 1 2 6 4 2 6 4। और ये जो नंबर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं डाइस में, यही एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं, यही एक दूसरे की विपरीत सतह हैं। तो इस पासे में बेटा 1 के अपोजिट क्या होगा 4, 4 के अपोजिट क्या होगा 1, 3 के अपोजिट क्या होगा 6, 6 के अपोजिट क्या होगा 3, और 2 के अपोजिट क्या होगा 5, 5 के अपोजिट क्या होगा 2। अब आप लोग मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है मेरा। मुझे एक बात बताओ, सर इस डाइस में 3 कहां पर है? सर इस डाइस में 3 यहां है, 3 यहां। अच्छा 3 के विपरीत क्या है? सर 3 के विपरीत 6 है। तो ये बताओ इस डाइस में 6 कहां पर है? सर इस डाइस में जो 6 नंबर है ना वो 3 के पीछे जाके छिप गया। सर इस डाइस में जो 6 नंबर है वो 3 के पीछे जाके छिप गया कि नहीं छिप गया? हाँ सर। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 6 नंबर आपको 3 के साथ दिखने लग जाए? सर अगर आपको गलती से 6 दिखेगा ना तो 3 इसके पीछे जाके छिप जाएगा, और अगर 3 दिखेगा तो 6 पीछे जाके छिप जाएगा। यानी कि डाइस में 2 अपोजिट नंबर, डाइस में 2 विपरीत सतह कभी एक साथ दिख ही नहीं सकते। समझ रहे हो? 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर। जैसे ये आपके सामने फिगर है ना, ये फिगर है, ये बताना ये जो लेटर आर है इस लेटर आर के अपोजिट क्या है? सर लेटर आर के अपोजिट लेटर पी है। लेटर आर के अपोजिट क्या है? लेटर पी है। अब मैं इस डाइस को घुमाता हूं, तो जब मैं घुमाऊंगा ना तो लेटर आर और पी में से कोई एक लेटर आपको दिखेगा। देखना जरा कौन सा लेटर आपको दिखाई दे रहा है, आर या पी? देखो आर या पी। सर ऊपर तो क्यू है, हमें आर दिखाई दे रहा है सर सामने, तो क्या आपको लेटर पी कहीं दिखाई दे रहा है? देखो यहां आर, यहां क्यू और यहां ओ। समझ रहे हो? अब मैं और तरीके से घुमाता हूं, अब देखो, अब देखना अब आपको कौन सी सरफेस दिखाई दे रही है? सर अब हमें दिखाई दे रहा है लेटर पी, अब हमें पी लेटर दिखाई दे रहा है। तो क्या अब आपको लेटर आर दिखाई दे रहा है कहीं? सर नहीं दिखाई दे रहा। मतलब आर और पी में से कोई एक ही एक बार में दिख सकता है, चाहे इसको मैं कैसे भी घुमा लूं। लो और घुमा लो इसको, अब देखना अब कौन सा लेटर आपको दिखाई दे रहा है? सर अब लेटर दिखाई दे रहा है मुझे पी, लेकिन अब मुझे आर नहीं दिखाई देगा। देखो ऊपर एन है, राइट हैंड साइड पे कुछ और है। यानी कि डाइस में जो 2 अपोजिट नंबर्स होते हैं वो कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते। तो जरा एक नोट लिखो बेटा फटाफट से, ये ऑप्शन एलिमिनेशन नोट है इस पूरे चैप्टर का। ऑप्शन एलिमिनेशन नोट लिखो, 2 अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। 2 अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। हिंदी में लिखो बेटा, 2 विपरीत सतह, 2 विपरीत सतह है ना, 2 विपरीत सतह, 2 विपरीत सतह, 2 विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती हैं। 2 विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती हैं। 2 विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती।
टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। और बेटा इस बेसिस से हम हर एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। हर ऑप्शन को आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। कभी एक साथ नहीं दिख सकती। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, है ना, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। बताओ पहले फिगर में क्या दिक्कत है? पहले फिगर में क्या दिक्कत है? सर पहला फिगर इसलिए गलत है क्योंकि सर पहले फिगर में 3 और 6 दो विपरीत सतह ये एक साथ दिखाई दे रही हैं। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? सर 1 और 4 ये दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? ऑप्शन सी में सर 2 और 5 ये दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। इस बेसिस पे 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, है ना। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। ये बताओ इस क्वेश्चन को हम किस मेथड से सॉल्व करें? नो कॉमन या वन कॉमन? सर यहाँ पे हम वन कॉमन लगाएंगे लेटर ए पे। लेटर ए को हमने ऊपर नीचे लिख लिया, तो लेटर ए से क्लॉकवाइज ए बी एफ, लेटर ए से क्लॉकवाइज ए बी एफ, लेटर ए से क्लॉकवाइज ए डी ई, ए डी ई। तो हमें क्या पता चल गया? लेटर ए के अपोजिट कौन सा लेटर है? सी लेटर है। अब हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। बताओ पहले ऑप्शन में क्या दिक्कत है? सर लेटर ए और सी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? सर लेटर बी और डी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? ऑप्शन सी में बी सी एफ कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन डी में क्या दिक्कत है? डी ई एफ। सर ई और एफ दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती, तो जो बचा वो आंसर। तो हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जिसमें दो विपरीत सतह हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं। स्टैंडर्डाइज वो होता है जिसमें हर दो अपोजिट सरफेस का सम 7 हो। अगर मान लो कोई ऐसा डाइस आ जाए जिसमें हर दो अपोजिट सरफेस का सम 7 होता, दो के विपरीत 5 है ना, दो के विपरीत 5 है यहाँ पे, और दो के विपरीत 5 होने के साथ साथ अगर 3 के विपरीत 4 होता और 6 के विपरीत 1 होता तो ये स्टैंडर्डाइज होता। लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये जनरल डाइस है। क्योंकि स्टैंडर्ड होने के लिए हर दो विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। अगर ये ऐसा फिगर होता जिसमें 2 5 विपरीत है, 3 के विपरीत 4 है, 6 के विपरीत 1 है, तो ये स्टैंडर्ड होता, है ना। हाँ जी, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। देखो डाइस की जगह हम ये बना सकते हैं वाई, जैसे बी डी एफ हम यहाँ लिख सकते हैं बी डी एफ। इस तरीके से भी बना के काम चला सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो आप ये देखो ना बेटा, जैसे देखो मैं आपका भ्रम दूर करता हूं, मैं आपका भ्रम दूर करता हूं। एक बार रुको जरा, आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। आपको चीज ऐसे समझ नहीं आएगी। सिर्फ आप एक सिंगल फिगर देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मानक पासा है। आप एक फिगर देख के डिसाइड कर ही नहीं सकते कि ये मानक पासा है। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। अभी इस भूल को सही करते हैं, रुक जाओ जरा। हाँ जी, आपका डाउट ही दूर कर देते हैं, जस्ट वेट। मैं आपको फिगर प्रैक्टिकली करके ही दिखा देता हूं, ठीक है जी। लो साहब, हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये एक डाइस है, ठीक है। इस डाइस की 3 सरफेस आपको दिखाई दे रही है। क्या आप बता सकते हो कौन कौन सी 3 सरफेस आपको दिखाई दे रही है इस डाइस की? कौन कौन सी 3 सरफेस आपको दिखाई दे रही हैं? सर आपको एक तो 1 दिखाई दे रहा होगा, है ना, और ऊपर क्या दिखाई दे रहा होगा? 2 दिखाई दे रहा होगा, और राइट हैंड साइड पे क्या दिखाई दे रहा होगा? 3 दिखाई दे रहा होगा। ये 3 सरफेस आपको दिखाई दे रही है, 1 2 3, है ना। अगर मैं बोर्ड पर इस डाइस को बनाऊं, क्वेश्चन नंबर 13,
अगर मैं इस बोर्ड पर इस डाइस को बनाऊं जिसपे मुझे 3 सरफेस दिखाई दे रही हैं, पहली फिगर है जिसपे दिखाई दे रहा है 1 2 3, आपको 1 2 3 दिखाई बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रहा है ना, एक सामने है, दो ऊपर है, राइट हैंड साइड पे 3 है, एक सामने है, दो ऊपर है, राइट हैंड साइड पे 3 है ना। अब एक और फिगर मैं आपको दिखाता हूं इसकी, एक फिगर और दिखाता हूं। हाँ ये फिगर देखो, ये फिगर देखो, ये फिगर देखो, हाँ ये वाली फिगर देखो। अब आपको क्या दिखाई दे रहा, सामने क्या दिखाई दे रहा, 1 2 3 है ना। हाँ अब आप सामने क्या देख रहे हो ये बताओ। सर सामने देख रहे हैं 3, ऊपर क्या देख रहे हैं 5, राइट हैंड साइड पे क्या देख रहे हैं, राइट हैंड साइड पे क्या देख रहे हैं 4। तो अब हम देख रहे हैं सेकंड फिगर मैंने आपको गलत दिखा दी, एक सेकंड, 1 2 3 के बाद नहीं, हाँ तो मैं आपको ये बताने वाला था। चलो सेकंड फिगर से तो आपको पता चल गया। अब आप ये बताओ, अब आपने 3 फिगर देखी, 1 2 3, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये एक स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए, ये एक मानक पासा नहीं होना चाहिए, है आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये एक मानक पासा है। क्यों भाई, आपको लग रहा है ना ये मानक पासा है। सर हमें दिखाई दे रहा है 1 2 3, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मानक हो, क्योंकि पीछे की जो सरफेस है अभी तक आपको दिख नहीं रही, लेकिन इसकी दूसरी जो सरफेस मैं आपको थोड़ा सा चेंज, दूसरी जो सरफेस मुझे दिखाई दे रही है, हमने क्या देखी थी 3 4 5 देखी थी। चलो 3 4 5 से तो वैसे 3 5 4, 3 5 4 से तो वैसे भी मुझे पता चल गया कि ये मानक नहीं है। मुझे यहीं से पता चल गया कि ये मानक नहीं होगा, ये जनरल डाइस होगा, क्योंकि 3 और 4 कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं जाएंगे। तो बेटा इस डाइस को कैसे सॉल्व करेंगे, 3 को ऊपर नीचे लिखा, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2 और 3 से क्लॉकवाइज 3 5 4, 3 से क्लॉकवाइज 3 5 4। तो बेटा इसमें आंसर्स जो निकले वो क्या निकले देखना। अब जरा आंसर्स क्रॉस चेक करना, क्या वास्तव में यही आंसर है हमारे। 2 है, 2 के पीछे क्या है सर, 2 के पीछे 4 आया। जरा चेक करना क्या वास्तव में 2 के पीछे 4 है। सर ये 2 है, सिंबल एंड अल्फाबेट का जो डाइस होगा वो हमेशा जनरल डाइस होगा। ये 2 है, देखना जरा 2 के पीछे 4 है। क्या वास्तव में 1 के पीछे 5 आया, जरा चेक करो। ये 1 है, 1, क्या वास्तव में 1 के पीछे 5 है। हाँ सर 1 के पीछे 5 है। ये 3 है, क्या वास्तव में 3 के पीछे 6 है। ये 3 है, देखना जरा 3 के पीछे 6 है। हाँ सर बिल्कुल 3 के पीछे 6 है। तो जरूरी नहीं है कि 1 2 3 होने से ये स्टैंडर्डाइज होगा, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। चलो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए बनाता हूं जिसमें डाइस की आपको यही 3 सरफेस दिखाई देंगी, 1 2 3, और जो दूसरी फिगर दिखाई देगी ना, दूसरी फिगर वो आपको दिखाई देगी 3 5 6, है ना, 3 5 6। देखो एक मैं फिगर बनाता हूं आपके लिए, थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं डाइस को, जब तक तुम इस डाइस को सॉल्व करो, जो फिगर मैंने बनाई है इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, अब देखो ये जो डाइस है जिसके 2 फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं, इस डाइस के 2 फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसमें ये बताओ दोनों फिगर में 1 कॉमन ट्रिक लगाओगे, 3 3 से, 3 को ऊपर नीचे लिखा, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 5 6, 3 से क्लॉकवाइज 3 5 6। तो बेटा 3 के विपरीत क्या आ गया, 3 के विपरीत 4 आ गया। अब एक बच्चे ने कहा कि सर अगर 3 के पीछे 4 आ रहा है तो ये स्टैंडर्डाइज हो जाता, लेकिन नहीं, इसमें 3 के पीछे 4 आया है बट 1 के पीछे 5 है, 2 के पीछे 6 है, तो ये जनरल डाइस है। जबकि यहाँ पे जो हम फिगर देख रहे हैं वो 1 2 3 है और 3 5 6 है, तो कोई भी 2 एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं है, उसके बावजूद भी ये कौन सा डाइस है, एक जनरल डाइस है ना। तो हम डाइस को देखकर ये नहीं बता सकते कि ये स्टैंडर्ड है, हमें स्टैंडर्ड को बताने के लिए आंसर्स पता होने जरूरी है।
और अगर हमारे आंसर्स कुछ ऐसे निकले कि 3 के पीछे 4, 1 के पीछे 6, 2 के पीछे 5, तभी वो स्टैंडर्ड होगा, वरना स्टैंडर्ड नहीं होगा। देखो अब जैसे ये फिगर है, आप ध्यान से देखना, आपको 1 2 3 दिखेगा। देखो 1 2 3, 1 2 3, आपको तीनों सरफेस दिखाई दे रही हैं, 1 2 3, है ना। चलिए अब आप 3 5 6 में आपको दिखाता हूं। 3 5 6 देखो ये रहा, ये सामने क्या है, ये सामने 3 है ना, ये सामने 3 है, ऊपर 5 6, 3 5 6, है ना। 3 सामने है, 5 ऊपर है, 6, बिल्कुल ऐसी फिगर है ना। हाँ अब देखना जरा वास्तव में क्या 2 के पीछे 6 है, जरा चेक करना, क्या 2 के पीछे 6 है, ये 2 है ना, 2, जरा चेक करना 2 के पीछे क्या है। हाँ सर 2 के पीछे 6 है। चेक करना 1 के पीछे 5 है, ये जो 5 है क्या इसके पीछे 1 है। हाँ सर इसके पीछे 1 है। क्या 3 के पीछे 4 है, देखो ये 3 है, यस सर 3 के पीछे 4 है। तो सिर्फ 3 के पीछे 4 होने से ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड होने के लिए 3 के पीछे 4, 1 के पीछे 6 और 2 के पीछे 5 भी होना पड़ेगा। ये सर कहां से पता करते हैं कि जनरल स्टैंडर्ड? तुम यार बिल्कुल गधे हो गए हो क्या? बार बार समझा रहा हूं, पहले आप आंसर्स निकालोगे। अगर ये आंसर्स कुछ इस तरीके से निकलते हैं, 3 के पीछे 4, 2 के पीछे 5, 1 के पीछे 6, तब जाके हम बोलेंगे कि ये पासा मानक पासा है। अगर ये आंसर्स निकले हैं तो, अगर ये नहीं निकले हैं तो हमारा जनरल डाइस है, सीधी सी बात है। लेकिन ये फिगर देख के मत बताओ कि ये जनरल है स्टैंडर्ड। अगर जनरल स्टैंडर्ड बताना है तो ये पहले सोल्यूशन निकालो, है ना, वन कॉमन ट्रिक से अपने आंसर्स निकालो। अगर वो आंसर ये है तो स्टैंडर्ड है, वरना जनरल डाइस है, सीधी सी बात है। पता नहीं क्या कह रहे हो यार, हैं? पानी वानी पी लो, एक काम करो आप लोग, मैं भी थोड़ा पी लेता हूं। हाँ जी, तो ये जो फिगर है ये भी जनरल डाइस है, ये भी जनरल डाइस है, इनमें से कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है। क्योंकि जब हम वन कॉमन ट्रिक लगा रहे हैं, सर क्वेश्चन नंबर 13 में आप 6 कैसे लिख दिए? अब यार तुम बिल्कुल लल्लू हो गया कि क्वेश्चन नंबर 13 में 6 कैसे लिख दिए। यहां पे 6 अलग अलग संख्या है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत है, 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत है। तो 3 के विपरीत वही तो नंबर होगा जो बच गया। कौन सा नंबर बच गया? 6 ही तो बच गया, तो 6 लिख दिया 3 के पीछे। डाइस से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 3 डाइस में क्वेश्चन होता है क्या? क्यों नहीं होता? 3 में, 4 में भी होगा, 5 में भी होगा, 6 में भी होगा। वेट तो करो, फिलहाल हम 2 फिगर वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, है ना। मजा आ गया सर कसम से, आज तक नहीं समझे थे ये कंसेप्ट, बट आज आपने बता दिया, मौज ही मौज। सर प्रॉफिट क्या होगा अगर ये स्टैंडर्ड है तो? हाँ अब आई ना मुद्दे की बात। अबे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड है नहीं है, हमें क्या लेना देना उससे, स्टैंडर्ड है कि नहीं है। हमें तो अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और क्या करना है? जी हाँ, अब आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि हमें क्या लेना देना कि वो मानक है कि नहीं है। हमें तो अपना क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने की ट्रिक हमने लिख दी। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ आपको दिखाई दे रही है, बस। इसके अलावा हमें कुछ भी यूज नहीं करना। चलो फिर से बेटा, एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियां बनाओ और 4 ऑप्शन बनाओ, और आप बताना इनमें से ऐसा कौन सी फिगर है जो हमारी डाइस को रिप्रेजेंट करेगी। और मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगना चाहिए आंसर आने में, लेकिन आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। पहली बार जब आपने डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिया @ कॉपीराइट और ट्रायंगल। दोबारा आपने देखा तो @ हैज और डॉलर, ठीक है, @ और डॉलर। ऑप्शन ए है @रुपी और @रुपी और हैज। दूसरा ऑप्शन है रुपी परसेंटेज और बीटा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है मेरा रुपी, ट्रायंगल और कॉपीराइट।
चौथा ऑप्शन है कॉपीराइट, हैज और ट्राइंगल। कॉपीराइट, हैज और रुपी, कॉपीराइट, हैज और रुपी, कॉपीराइट, हैज और रुपी। ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ जी सर, आप क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ और लिखे हैं, 14 में कुछ और। अरे घोंचू, 13 अलग क्वेश्चन है, 14 अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 अलग है, क्वेश्चन नंबर 14 अलग है। ये अलग डाइस है, ये अलग डाइस है। मैंने डाइस को पलट दिया था जब आपको फिगर दिखा रहा था। ये अलग डाइस है और वो अलग डाइस है, ये दोनों अलग अलग पासे हैं। ये अलग पासा है और ये अलग पासा है, डिफरेंट डिफरेंट डाइसेस हैं दोनों। ठीक है, मैंने डाइस की सरफेस चेंज कर दी थी आपको दिखाने से पहले। पहले मैंने आपको ये वाला डाइस बनाकर समझाया था, फिर मैंने दूसरा पासा चेंज कर दिया, फिर ये बना दिया, फिर मैंने ये दिखाया था, है ना। हाँ जी, ये बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले तो बताओ कौन सी ट्रिक लगेगी। वन कॉमन ट्रिक लगेगी, वन कॉमन ट्रिक लगेगी एट द रेट पर। एट द रेट से क्लॉकवाइज, एट द रेट कॉपीराइट ट्राइंगल। सर एट द रेट कॉपीराइट ट्राइंगल, एट द रेट से क्लॉकवाइज, एट द रेट हैज और डॉलर, एट द रेट हैज और डॉलर। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो अपोजिट सरफेस एक साथ है। सर यहाँ पे दो नए सिंबल हैं और वो दो नए सिंबल हैं इंडियन रुपी और परसेंटेज और बीटा और इंडियन रुपी। तीन नए सिंबल है, तीन। अब हमें ये नहीं पता कि एट द रेट के अपोजिट कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे तीन नए सिंबल इंट्रोड्यूस कर दिए, तीन नए सिंबल। तो ऑप्शन बी तो कभी बन ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि पांच सरफेस तो ये है ही। हमें सिर्फ एक नया सिंबल चाहिए, तीन तीन नए सिंबल नहीं चाहिए। तो ऑप्शन बी तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन बी का तो कोई काम ही नहीं है। अच्छा, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट कर दो, क्योंकि कॉपीराइट और हैश दो विपरीत सतह तो कभी एक साथ दिख ही नहीं सकती, दो विपरीत सतह तो कभी एक साथ दिख ही नहीं सकती। अब हम आते हैं एट द रेट के साथ क्या कोई नया सिंबल दिख सकता है इंडियन रुपी। सर एट द रेट के साथ कोई नया सिंबल नहीं दिख सकता। अगर वो नया सिंबल इंडियन रुपी है तो वो नया सिंबल एट द रेट के साथ नहीं दिख सकता, क्योंकि ये दोनों विपरीत सतह हो गई और दो विपरीत सतह कभी एक साथ दिख ही नहीं सकती। हाँ जी, इंडियन रुपी के साथ कॉपीराइट और ट्राइंगल दिख सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, ये दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। तीनों नए सिंबल दिख ही नहीं सकते, क्योंकि एक ही नया सिंबल है, तीन तीन नए सिंबल नहीं है। ठीक है, हाँ जी। अब एक बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, 3 स्टार क्वेश्चन। एक ही डाइस की दो अलग अलग स्थितियां बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, और चार अलग अलग ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। 1, 2, 5, 2, 4, 6, 2, 4, 6। पहली बार जब मैंने पासे को देखा तो मुझे नंबर दिखाई दिए 1, 2, 3। दोबारा इस पासे को देखा तो मुझे नंबर दिखाई दिए 4, 5, 6। तीसरी बार जब मैंने इस पासे को देखा, तीसरी बार इस पासे को जब मैंने देखा तो मुझे नंबर दिखाई दिए 5, 5 और 5, 3, 6, 5, 3, 6, 5, 3, 6। और जब चौथी बार इस पासे को मैंने देखा तो मुझे नंबर दिखाई दिए 4, 4, 4, 4, 4, 3, 1। चौथी बार जब मैंने देखा तो मुझे नंबर दिखाई दिए 4, 3, 1। एक सेकेंड, एक सेकेंड। 4, 1, 3, 4, 1, 3।
बताओ क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिक्कत है भाई? 15 तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। बेटा कॉपीराइट और हैश दो विपरीत सतह कभी एक साथ दिख नहीं सकते, है ना। एट द रेट और इंडियन रूपी दो विपरीत सतह कभी एक साथ दिख नहीं सकते। तो बस ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ये तो बेटा बन ही नहीं सकता, ये तो बन ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तीन नए सिंबल हैं। जबकि इसी डाइस की अगर मैं थर्ड फिगर देखूंगा तो तीन तीन नए सिंबल कौन कहां से बनेंगे? तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब बताओ बेटा इनमें से कौन सी फिगर सही है? पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, चौथी सही है। ये बेटा 3 स्टार क्वेश्चन है, 3 स्टार। इस क्वेश्चन पे मैंने बना रखे हैं 3 सितारे। क्या बना रखे हैं बेटा? 3 सितारे बना रखे हैं। तो अगर ये 3 सितारे बनाए हैं तो सोच समझ कर बनाए होंगे। अगर इस क्वेश्चन में 3 सितारे बने हैं तो बेटा सोच समझ के बनाए गए हैं ये 3 सितारे, ठीक है। हाँ जी, ये 3 सितारे सोच समझ के बनाए गए हैं, बेहद सोच समझ के। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कारण है। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा, है ना। वन कॉमन ट्रिक लगाते हैं। 2 को ऊपर नीचे लिख लो, ऊपर नीचे लिख लो। 2 से क्लॉकवाइज 251, 2 से क्लॉकवाइज 251। जो काम पहले फिगर में किया भाई दूसरे में। 2 से क्लॉकवाइज 246, 2 से क्लॉकवाइज 246। तो आपको पता चल गया कि 1 और 6 एक दूसरे की विपरीत सतह है, 5 और 4 एक दूसरे की विपरीत सतह है। तो बेटा 2 के विपरीत क्या होगा? 3, 3 के विपरीत 2। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? सर 2 और 3 दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? सर 4 और 5 दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकते। अब यहां पर ना तो सी ऑप्शन एलिमिनेट होगा तुमसे, ना ही ऑप्शन डी एलिमिनेट होगा। अब तुम क्या करोगे? अब तुम क्या करोगे? ना तो सी ऑप्शन एलिमिनेट होगा, ना डी ऑप्शन एलिमिनेट होगा। तो आपको ये लगेगा कि सर ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, दोनों ऑप्शन सही है। एग्जाम में किसी भी ऑप्शन को टिक कर दो, दोनों के मार्क्स मिल जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होगे सर यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन हमारे सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है, ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। इन दोनों में से कोई एक ही विकल्प सही होगा, इन दोनों में से कोई एक ही विकल्प सही होगा। ये दोनों ऑप्शन एक साथ सही नहीं हो सकते। अब सर कैसे पता चलेगा दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक इस पे काम ही नहीं कर रही। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक यहां तक अप्लाई कर रही है कि ऑप्शन ए हटा दो, ऑप्शन बी हटा दो, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। लेकिन हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। अब हम क्या करें? क्या करें? अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, कमेंट करने से पहले सुन लेना। अब हम क्या करेंगे कि फिगर सी को सही मान लेंगे। फिगर सी को हम सही मान लेंगे और सी को सही मानकर किसी एक फिगर से हम मैच कराएंगे, है ना। हम फिगर सी को किसी एक ऐसी फिगर से मैच कराएंगे जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक लगा सके। चलो फिगर सी को मैंने पहली फिगर से मैच करा दिया, पहली फिगर से मैच करा दिया। अब बेटा इन दोनों फिगर को सॉल्व करो। इन दोनों फिगर को किस मेथड से सॉल्व करोगे? सर दोनों फिगर को हम वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। वन कॉमन ट्रिक, अब वन कॉमन ट्रिक हमारी क्या कहती है? जो भी कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिख लो, जो भी कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिख लो और कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। 512 कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ, 512 और 536 और 536 कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। बेटा 512 536 है ना। हमने मान लिया कि फिगर सी हमारी सही है और इस सही फिगर को हमने पहली फिगर से मैच करा के डाइस को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब जब डाइस को हमने सॉल्व किया तो हमें यह पता चला कि 5 के विपरीत 4 है, 1 के विपरीत 3 है, 2 के विपरीत 6 है। तो ये जो मेरे आंसर्स निकले हैं, क्या ये आंसर मेरे पुराने वाले आंसर से मैच हो गए? ये बताओ, क्या ये वाले आंसर्स मेरे पुराने वाले आंसर से मैच हुए हैं? सर ये मैच नहीं हुए। और अगर ये आंसर मैच नहीं हो रहा है थर्ड फिगर के साथ, इसका मतलब थर्ड फिगर 100% गलत है। क्योंकि अगर थर्ड फिगर बेटा ठीक होती ना तो मेरे आंसर्स मैच हो जाने थे।
अगर ये इसी डाइस की थर्ड फिगर होती ना, तो ये और ये भी मिलकर यही आंसर्स देते जो ये और ये मिलकर दे रहे हैं। तो हमने प्रूफ कर दिया कि थर्ड फिगर सही नहीं है, क्योंकि थर्ड फिगर के साथ मैचिंग करने पर जो आंसर्स निकले हैं वो पुराने आंसर से बिल्कुल डिफरेंट हैं, पुराने आंसर से डिफरेंट हैं। सर ये प्रूफ करके दिखाओ कि डी फिगर सही है। चलो प्रूफ कर लेते हैं। इस फिगर को किसी एक फिगर से मैच कर लो। बताओ, पहली से ही कर लेते हो? पहली फिगर से ही मैच कर लो, फ्रॉम डी एंड फर्स्ट। अच्छा, डी और फर्स्ट में कौन सी ट्रिक लगेगी? वन कॉमन ट्रिक लगेगी। वन वन को ऊपर नीचे लिख लो, ठीक है। फिर वन से क्लॉकवाइज 1 2 5, वन से क्लॉकवाइज 1 2 5, और बेटा वन से क्लॉकवाइज 1 3 4, वन से क्लॉकवाइज 1 3 4, ठीक है। तो वन के अपोजिट क्या आ गया? 6। और ये जो आंसर्स है ना, मैं 100% कह सकता हूं ये आंसर और ये आंसर पूरे मैच करेंगे, डेफिनेटली मैच करेंगे, ठीक है। देखो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो यहां भी 5 के विपरीत 4 है, यहां भी 5 के विपरीत 4 है, यहां भी 6 के विपरीत 1 है, यहां भी 6 के विपरीत 1 है, यहां भी 3 के विपरीत 2 है, यहां भी 3 के विपरीत 2 है। और तो और आप डी फिगर को दूसरी फिगर से भी मैच करा के सॉल्व कर सकते थे। आप डी और सेकंड को बेटा वन कॉमन ट्रिक किस पे लगेगी? 4 पे लगेगी। 4 को ऊपर नीचे लिख लो। 4 से क्लॉकवाइज 4 6 2, 4 से क्लॉकवाइज 4 से 2, 4 से क्लॉकवाइज 4 1 3, 4 1 3। आपको क्या पता चला? 4 के पीछे क्या है? 5। बेटा ये भी जो आंसर है ना और ये भी जो आंसर है ये भी मैच होंगे, ये आंसर और ये आंसर भी मैच होंगे। बेटा अल्फाबेटिकल सीरीज में इतना पढ़ाया है ना। अबे सीरीज चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, सीरीज चैप्टर अलग है, सिर्फ अल्फाबेटिकल सीरीज वाला पार्ट खत्म हुआ है। जबकि सीरीज में कोडिंग डिकोडिंग भी है, जो सीरीज की फॉर्म में पूछा जाता है उसको हम अलग से पढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को। वो सीरीज जो है ना वो कोडिंग डिकोडिंग की सीरीज है, जो अलग चैप्टर अलग से पढ़ाया गया। और कोडिंग डिकोडिंग की आपने पढ़ तो लिया क्यों बे? और नंबर सीरीज है वो चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, फिगर सीरीज है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आप सीरीज में 3 चीज पढ़ चुके हो, आप लेटर सीरीज पढ़ चुके हो, अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ चुके हो और कोडिंग डिकोडिंग भी चैप्टर पढ़ चुके हो, जो कि सीरीज की फॉर्म में क्वेश्चन बन जाते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। ऐसा क्यों सर? सी ऑप्शन गलत कैसे हो गया? अभी तो प्रूफ करके दिखाया मैंने, सी गलत कैसे हो गया? तुम बिल्कुल लल्लू लाल हो गया। अगर मान लो सी फिगर सही होता तो इन दोनों फिगर को मिलाकर जो आंसर बने हैं वो आंसर पुराने वाले आंसर से मैच हो जाते। मुझे एक बात बताओ, ये दोनों फिगर तो कह रहे हैं 5 के पीछे 4 है, लेकिन ये दोनों फिगर कह रहे हैं 5 के पीछे 4 है। चलो बहुत बढ़िया। ये दोनों फिगर कह रहे हैं 1 के पीछे 6 है, ये दोनों फिगर कह रहे हैं 1 के पीछे 6 है, लेकिन ये दोनों फिगर कह रहे हैं कि भैया 1 के पीछे 3 है। अब आप इन दोनों की बात मानोगे कि इन दोनों की बात मानोगे? तो इसका मतलब एक फिगर तो गलत है। अब वो या तो ये गलत है या ये गलत है या ये गलत है। अब ये दोनों तो सही हैं, ये तो गलत हो नहीं सकती। तो गलत कौन है? गलत तो यही है ना, क्योंकि ये दोनों कह रहे हैं कि 1 के पीछे 6 है, जबकि ये दोनों कह रहे हैं कि 1 के पीछे 3 है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये दोनों कह रहे हैं 1 के पीछे 6 है तो इन दोनों को भी ये बोलना चाहिए कि हाँ 1 के पीछे 6 है, अगर ये फिगर सही है, अगर ये फिगर इसी डाइस की फिगर है तो। लेकिन आप अगर इस फिगर को ध्यान से देखें, ये फिगर सॉल्यूशन में 3 कहां से आ रहा है? 3 मतलब कौन सा 3? समझ नहीं आया। चप्पल उठा के ऐसे मारेंगे ना, दिमाग की तुम्हारी बत्ती जल जाएगी। पूछ रहे हैं 3 कहां से आ रहा है ये? अबे यार, पासे पे जब नंबर्स दिए जाते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम किया जाता है, या ये क्वेश्चन में लिखा भी होता है कि इस पासे में 1 से लेके 6 तक की 6 संख्याएं अलग अलग सतहों पे अंकित है। देयर आर 6 नंबर्स प्रिंटेड ऑन 6 डिफरेंट सरफेसेस। ये बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस पासे में 1 से लेके 6 तक की 6 अलग अलग संख्याएं अलग अलग सतहों पे अंकित है। चलो तुम ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, पानी पानी पी लो। हाँ, ओ भाई साहब, इतने 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 बड़े बड़े कमेंट मत करो यार।
जिंदगी में आज तक ऐसा डाइस नहीं पड़ा था सर, मजा आ गया। ओ इतने बड़े बड़े कमेंट मत करो यार भाई। एक बच्चा जो पता नहीं कितना बड़ा 4-5 पेज का कमेंट लिख के एक ही लाइन लिखे जा रहा है, हम लगे रहे हम पढ़ना लगे, अब हम लगे रहे हम पढ़ने लगे, अब हम लगे रहे पढ़ने लगे। क्या मतलब है भाई? वैसे इतने सारे कमेंट आ रहे हैं ऊपर से और, हाँ। चलो इसी बात पर एक क्वेश्चन और हो जाए जिससे आपके दिमाग की बत्ती चलेगी फिर से बेटा। एक ही डाइस की 2 डिफरेंट पोजीशंस आपके सामने हैं, ठीक है। पहली, अच्छा ये जो स्पेशल क्वेश्चन है ना, 3 स्टार क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने बनाया है, हालांकि ये आज तक किसी एग्जाम में आया नहीं है ना, आज तक नहीं आया किसी एग्जाम में, लेकिन हो सकता है अब जब हमने पढ़ा दिया तो अब जरूर आ जाए। ए लेट, अरे अरे अरे, ए बी सी, ए बी सी, बी डी एफ। और एक बच्चा पूछे तो मैं पहले ही बता देता हूं, इस पासे पर ए बी सी डी ई एल एफ 6 अलग अलग अक्षर 6 अलग अलग सतहों पर अंकित हैं, ठीक है, पहले ही मैंने बता दिया। फिर कहेगा सर ये लेटर कहां से आ गया, ये तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन है बी टी ई, दूसरा ऑप्शन है सी डी ई, तीसरा ऑप्शन है ए ई डी, चौथा ऑप्शन है डी ई ए, नहीं, डी ए ई, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फटाफट से। ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है, ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है। मुझे तो पहली बार में परफेक्ट हो गया सर। बनाओ फटाफट से, मौज तो कर ही ली भाई साहब, गजब, वाह भाई वाह, बहुत तेज, गजब। सत्यम, मनीष, अंकिता, राम, सुहानी, अनुपमा, कंचन, रवि, नेहा, श्वेता, कृष्णा, जेएस, विशाल, हंसराज, कंचन, नेहा, विशाल, शिवम, राजेश, सत्यम, दीपक, कनिका, जस्सी, मनीषा, रीना, पूजा, रोहित, किशन, पारस, एबीसी, आदेश, प्रियांशु, सुप्रिया, आकाश। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, बहुत शानदार। बताओ इस डाइस को किस मेथड से सॉल्व करें, नो कॉमन या 1 कॉमन। सर 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे, लेटर बी को ऊपर नीचे लिखा है। अब हम क्या करेंगे, बी से क्लॉकवाइज घूमेंगे, बी सी ए,
बी से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे बी सी ए। जो काम पहले फिगर में किया भाई दूसरे फिगर में बी डी एफ, हम बी से क्लॉकवाइज घूमे बी डी एफ। तो हमें पता चल गया लेटर ए के अपोजिट एफ होगा, एफ के अपोजिट ए, सी के अपोजिट डी, डी के अपोजिट सी। तो ये जो लेटर बी है ये किसके अपोजिट होगा? बी के तो अपोजिट हो नहीं सकता। कौन सा लेटर बच गया बेटा? ए से लेकर एफ तक लेटर ई दिखाई नहीं दे रहा, ई। तो डेफिनेटली बी और ई एक दूसरे के अपोजिट होंगे। भाई सी डी अपोजिट हो गए, ए एफ अपोजिट हो गए, तो जो लेटर बी बचा वो किसके लिए बचा? ई के लिए बच गया। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। सर बी और ई ये दो विपरीत सतह हैं, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकती। ये दो विपरीत सतह हैं, कभी एक साथ नहीं दिख सकती। सी और डी दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकती। अब हम कैसे डिसाइड करें कि सी ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन सही है? क्योंकि यहाँ पे दो विपरीत सतह एक साथ दिख ही नहीं रही। अब इन दोनों में से कैसे डिसाइड करें? तो हम क्या मान के चलेंगे? हम ये मान के चलेंगे कि ऑप्शन सी सही है। हम ये मान के चलेंगे ऑप्शन सी सही है और इसको किसी एक फिगर से मैच करा दो। मान लो मैंने पहली से मैच कराया, तो मैंने पहली से मैच कराया और यहाँ पे मैचिंग हो गई लेटर ए के साथ, यहाँ पे मैचिंग हो गई लेटर ए के साथ। तो बेटा ए से क्लॉकवाइज ए बी सी, ए से क्लॉकवाइज ए बी सी और ए से क्लॉकवाइज ए डी ई, ए से क्लॉकवाइज ए डी ई। समझ रहे हो? ए से क्लॉकवाइज ए बी सी, ए से क्लॉकवाइज ए डी ई। तो ये जो मेरे आंसर्स निकले हैं, क्या ये वाले आंसर्स और ये वाले आंसर्स की मैचिंग हो चुकी है? क्या ये सेम आंसर है? क्या सी के विपरीत बेटा ई निकल कर आया है? सर सी के विपरीत डी है, सी के विपरीत ई नहीं है। यानी कि ऑप्शन सी के साथ जो आंसर्स निकले हैं वो मैच नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो ये मैचिंग करा लो, ए को ऊपर नीचे लिखो, नीचे लिखा ए से क्लॉकवाइज ए बी सी, ए से क्लॉकवाइज ए बी सी, जबकि यहाँ ए से क्लॉकवाइज घूमोगे तो ए ई डी, यहाँ ए से क्लॉकवाइज घूमोगे तो ए ई डी। अब ये आंसर और ये आंसर पक्का पूरे मैच होंगे, देखो कंप्लीट मैच होंगे, आधे अधूरा मैच से नहीं। देखो सी के अपोजिट डी है, डी के अपोजिट सी, सर सी के अपोजिट डी है, बी के अपोजिट ई है, सर बी के अपोजिट ई है, ए के अपोजिट एफ है, ए के अपोजिट एफ है। तो ये वाले आंसर सही है, ये गलत है। ठीक है, ये किसके निकले? सी से निकले। ये किससे निकले? डी से निकले। चलिए तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज की सेवा फिर हम यहीं समाप्त करते हैं। अब कल मुलाकात करेंगे। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।